दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में। आज हम 10th क्लास की वास्तविक संख्या जो कि चैप्टर नंबर 1 है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमेमें मेन चीज़ है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इन दोनों को हम समझेंगे आज बहुत बेहतरीन तरीके से। भी इसका एलसीएम को बोल दिया या एचसीएफ बोल दिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन भाग। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा कॉमन भाग। हिंदी में होता है एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब वही सबसे बड़ा भाग। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, जैसे कि 8 और 12 है, इसके हम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लिखे 8 और 12 लिखे, जिससे कि आपको नंबर मिलेंगे बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले 8 लिखा और ये 12। ठीक है, ये इसका होता है साइन एलसीएम का। अब ये एलसीएम सीखने के लिए सबसे पहले ये होता है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या से शुरू करना है। ठीक है, 1 से शुरू नहीं कर देना है। पता चले 1 से शुरू किया, 1 8 बार लिख दिया, 12 लिख दिया, फिर 1 ऐसी छोटी छोटी संख्या से भाग देते जाना है जब तक कि अंत में 1 ना बचे। यानी कि 2 सबसे छोटी है जो दोनों से चली जाएगी, दोनों से चली जाए या 1 से चली जाए, पर छोटी से भाग देना है। एलसीएम में ये होता है। तो 2 चुक 8, ठीक है, और 6 दूनी 12। फिर 2 से जा सकता है, 2 से जाओ, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ऐसा आ जाए तो आप बोलेंगे दोनों में नहीं जा रहा है। दोनों में नहीं मतलब सबसे छोटी संख्या से फिर लास्ट में बड़ी से। 2 से 2 एकम 2 और 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 3 से तो 1 और 1, यानी ये बोल रहा था मैं, 1 और 1 यहाँ आना चाहिए। तो ये हमारे हो गए फैक्टर यानी कि भाग। इसको तोड़ दिया हमने। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालते हैं हम। एलसीएम 8 और 12 का। ठीक है, ऐसे लिखे और यहाँ से हम फैक्टर निकालेंगे। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। अब हमने देखा था कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल यानी कि सभी का गुणा करना है। सबसे छोटा कॉमन, तो कॉमन सभी है छोटे छोटे वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, यानी कि 24 ऐसी संख्या है जो कि देखो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24 सबसे छोटा कॉमन नंबर है 24। ठीक है, 8 और 12 के लिए, इसलिए ये आ गया हमारा एलसीएम। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ 8 और 12। ठीक है, देखते हैं। चलो, इसके बाद हम शुरू करते हैं 8 का अलग। हाँ, एचसीएफ में ये होता है कि सब दोनों को संख्या 3 हो 4 हो सबका अलग अलग निकाला जाता है ताकि एचसीएफ निकालने में आसानी हो जाए। वापस वही 2 से 2 चुक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, वैसे ही 2 इशंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये आया समझ में कैसे? ठीक है, अब एचसीएफ में ये होता है एचसीएफ 8 और 12 का। एचसीएफ में हमेशा ये होता है कि कॉमन संख्या ली जाती। ठीक है, 2 इसमें है, 2 इसमें, दोनों में है, तो ये 2 यहाँ पे लिख दो। 2 इसमें है, 2 इसमें, तो ये वापस 2 यहाँ पे लिखा। इसमें 2 है, इसमें 3 है, मतलब कॉमन नहीं है, मतलब ये आ गया 2 इंटू 2 यानी कि 4। 4 एचसीएफ कैसे है कि 4 का भाग 8 में भी जा सकता है और 12 में भी जा सकता है, दोनों में। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये है। ठीक, अब आते हैं हम दोनों की सॉल्यूशन पर। अब आया समझ में क्या एचसीएफ होता है, क्या एलसीएम होता है। देखिए, ये 12 और 18 है। देखिए, 12 का और 18 का निकालना। वापस वही 2 से शुरू करेंगे क्योंकि ये जल्दी 2 से मतलब छोटी संख्या से शुरू करना है, जल्दी नहीं हो जाता है। 2 इशंग 12, 2 18, फिर 2 से 2 तिया 6 और 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, फिर 3 से 1 और 1। कैसे?
जब तक एक ना जाए, हमेशा छोटी संख्या जैसे 2 6 12, 2 से लेना है, 2 से लेना है, 2 से नहीं जाए 3 से जाना है, और हमेशा ये भाग जाएगा अभाज्य संख्या से। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से भाग जाए, ठीक है, जिसमें स्वयं का भाग जाए और बस स्वयं का भाग जाए, ठीक, यानी कि 2 3 5 7, यानी कि इन संख्या में एक का भाग जा सकता है, एक का भाग जा सकता है, या फिर स्वयं का भाग जा सकता है, वही अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये हमेशा यही आएंगी, देख लो आप, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 और 3 आई, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम, ये एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? गुणनखंड लिख दो, 2 × 2 × 3 × 3, बस 2 दूनी 4, 4 × 12, बरतिया 36। ये दिस इज द एलसीएम। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम? ये 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। इधर 18 का निकालेंगे तो 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, ठीक। अब देखो एचसीएफ निकालते, ये 2 यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर है तो 2। अब 2 इसमें है पर इसमें नहीं है तो ये नहीं आएगा। इस 3 और ये 3 दोनों में सेम आ गया है, मतलब ये आएगा, यानी कि 3 दूनी 6। दिस इज द एचसीएफ। आया समझ में? इसी क्लास को और आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छे से पूरा हम वास्तविक संख्या का चैप्टर 2 या 3 दिन में खत्म कर लेंगे, बिल्कुल बेहतरीन, बेसिक टू बेसिक चीजें से, ठीक है। आगे ऐसे ही वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और टॉप करने के लिए हमेशा ऐसे ही वीडियो देखते रहें और बेसिक चीजें जरूर सीखें, ताकि आपको आगे गवर्नमेंट एग्जाम में और हर एक चीज में आपको काम आए, ठीक है। धन्यवाद। बेसिक को तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।